कुछ याद आया गाइस? ये था पीक टाइम जब रेडमी के जबरदस्त वाले फोन आते थे, K20, K20 Pro। फिलहाल समय जा चुका है, रेडमी चेंज हो चुकी है बिकॉज बहुत कुछ हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। आज एक्साइटिंग स्टफ क्या है कि हमारे पास दो बहुत ही मजेदार वाले फोन हैं, Note 15 Pro एंड दी Pro Plus। क्या रेडमी वापस गेम में वापस आ सकती है? लेट्स फाइंड आउट गाइस। काफी फोटोज देखे हमने, फोन तो देखो मुझे इंप्रेसिव लग रहे हैं, बट थॉट ये आए कि क्या वो वाव फैक्टर है कि नहीं है। फाइंड आउट करते हैं। आज हम प्रो प्लस ज्यादा फोकस करेंगे। प्रो आपको मैं दिखाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में बिकॉज प्लस इज द मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन लास्ट ईयर प्रो वाला फोन ज्यादा सेल हुआ था, तो ये फोन भी ऐसा नहीं कि मजाक वाली चीज है। एनीवेज पैकेजिंग देखो चेंज हो चुकी है, अब यहाँ पे थोड़ा ओप्पो वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है लाइक। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ देखो कलर बदल गया, ब्लैक कर दिया। पहले ये ऑरेंज ज्यादा लगाते थे, अब इन्होंने टेक्स्ट भी चेंज कर लिया। नेवर माइंड, बॉक्स काफी सिंपल सा है, जस्ट लाइक जैसे फोन के ऑलवेज होते हैं गाइस। एनीवेज गेटिंग इनसाइड 15 Pro Plus, और ये फोन HyperOS 3 रेडी है, लेटेस्ट अपडेट आने वाला है। और देखो यहाँ पे भी देखो ब्लैक हो गया, तो रेडमी कंप्लीटली चेंज है। देखो QR कोड भी लगा है यहाँ पे, केस पे भी QR कोड लगा देते हैं। ओके, ऑफ कोर्स सम पेपर वर्क, सिम इंजेक्टर थोड़ा ना चेंज कर रखा है, पहले कुछ अलग टाइप का देते थे। और देखो केस में कुछ थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, केस थोड़ा सा वाइड ज्यादा है। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम टच दिखाई पड़ रहा है। देखो रेडमी की ब्रांडिंग भी है इनसाइड। यहाँ पे देखो जो ग्लास डिजाइन होता है जो वो बना रखा है, और यहाँ पे भी लिखा है रेडमी पावर्ड बाय रेडमी। ये क्या होता है? रेडमी पावर्ड बाय रेडमी क्या होता है भाई? रेडमी तो रेडमी होता है ना, तो रेडमी पावर करेगी ना। ओके, यहाँ पे भी रहा रेडमी। फोन पे बाद में आते हैं, पहले थे अंदर क्या मसालेदार चीज मिल रही है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और चीज लगी है जिसमें ऐसे ये चलाया था अंदर। 90 वॉट का फास्ट चार्जर है। अब देखो यहाँ पे डिजाइन भाई Xiaomi लिख रखा है, वहाँ पावर पे रेडमी लिख रखा था, तो इनको थोड़ा खुद ही कंफ्यूज हो गए कि लिखना क्या चाह रहे थे। 90 वॉट है स्टिल, और सुना है इस फोन ने बहुत ही मजेदार वाली बड़ी बैटरी दी गई है। सारी टेस्टिंग आएगी आपके सामने, ऑल फैक्ट क्लियर विथ डिटेल्स। और केबल नहीं, मतलब कि अभी वही ऑरेंज वाला स्टफ है जो कि थोड़ा अच्छा होता है। सोचो अगर ये पूरी ऑरेंज केबल दे देते तो क्या ही मजेदार सीन होता लाइक। तो देखो बॉक्स में सारी चीजें मिल रही हैं। मेन स्टफ पे आते हैं गाइस, फोन पे आते हैं। ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन देखो फोन मुझे यूजुअली से थोड़ा ज्यादा वाइड सा फील हो रहा है। ऐसे फॉर्म फैक्टर मिले आपने ऑलरेडी देखी होगी, जो रियलमी के P सीरीज के फोन आते हैं ना, देखिए P4 Pro, P3 अल्ट्रा टाइप के आते थे जो थोड़े से वाइड ज्यादा थे, तो वो वाली फीलिंग यहाँ पे आ सी रही है। थोड़ा सा डिफरेंट सा फोन लग रहा है कंपेयर टू यूजुअल रेडमी के फोन के। अभी आपको सारे कंपैरिजन दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है, लाइक मोर सिमेट्रिकल सा लग रहा है। कैमरा लेआउट सेंटर मुझे ऑलवेज से लगते हैं, ये प्रीवियसली भी ऐसे भी थे। दाएं पे वाले ना मुझे समझ नहीं आते, लेकिन बिकॉज फोन ऐसे खटर पटर ज्यादा करते हैं। ऐसे क्या लगा कि फोन देखो स्टिल एकदम, आप कितना भी ऐसे टाइप करोगे ना तो कोई दिक्कत सी नहीं आने वाली है। और ऑफकोर्स यहाँ पे 3 कैमरे दिए गए हैं, और एक छोटा सा देखो कि यहाँ पे ये जो मॉड्यूल देखो 50 MP का मेन कैमरा है, और 50 MP का यहाँ पे टेलीफोटो दिया गया है जो 2.5x होता है। 8 MP अल्ट्रा वाइड है, छोटा सा। एनीवे ये टेलीफोटो ऑप्टिकल नहीं है, पेरिस्कोप वाला नहीं है, जस्ट यूजुअल ऑप्टिकल लेंस है जो पिछले साल भी आई बिलीव था। इसके बगल एक छोटा सा यहाँ पे देखो कि शायद ये वो होगा ना जो ये फोकस असिस्ट होता है, जो वो वाली चीज होगी। और आई होप से यहाँ पे ग्लास होना चाहिए, नॉट दी प्लास्टिक, बिकॉज थोड़ा सा मैट फिनिश नहीं आएगा इस बार, बहुत चिकनी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। और सरप्राइजिंगली फोन बहुत थिक नहीं है गाइस, थोड़ा मतलब पतला बनाया गया है। सॉलिड फिलहाल अभी नहीं दिखाऊंगा, आगे क्या होता है वो आपको वेट करना पड़ेगा। पावर बटन एंड द वॉल्यूम बटन, टॉप पे स्पीकर है, ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉलिंग माइक भी है। बॉटम में अगेन टाइप सी स्पीकर्स, और ये जितना मैंने सुना है इस फोन के स्पीकर्स बहुत ही लाउड है, और डिस्प्ले भी अमेजिंग है, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन है गाइस, फोन अच्छा लग रहा है, इट फील्स सॉलिड, और आई थिंक डिजाइन वैसा बैड नहीं लग रहा है। इस फोन का डिजाइन कंपेयर करते हैं कि पिछले कुछ साल के रेडमी के फोन से देखो कैसा है। आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, रेडमी नोट 15 Pro Plus, और ये रहा देखो 14 Pro Plus। यहाँ पे देखोगे फोन सीरियसली काफी वाइड हो गया, अप्रॉक्सीमेटली देखोगे 3 सेंटीमीटर का फर्क हो गया। ये थोड़ा सा यूजुअल फील होता था, ये थोड़ा सा वाइड फील है। बाकी कैमरे का प्लेसमेंट लाइक नियरली से में कुछ चेंज नहीं हुआ है। 13 Pro Plus ये फोन भी गाइस काफी सही था, लाइक फर्स्ट फोन विक्टर्स दे रखा है तो उन्होंने IP69 दे रखा था, वीगन हटा दिया, लेकिन ये भी लाइक ठीक फोन था। नाउ दी 12 Pro Plus जो कि अगेन यूजुअल डिजाइन था, लाइक कुछ नया नहीं था, दैट्स ओके। आफ्टर दैट आई बिलीव स्नैपड्रैगन 695 था 11 Pro Plus। अरे इस फोन को कैसे भूल सकते हैं, इसकी देखो बैटरी फुल वाल गई है। एनीवेज माइंड ना करना, लेकिन ये भी थोड़ा अलग सा लेआउट था।
और ये रहा Redmi Note 10 Pro Plus। हमने इस पर ट्रेन चढ़ा दी थी, बैटरी इसकी गायब हो चुकी है, तो आपको थोड़ा फील हो जाएगा। 9 Pro Plus में देखो सेंटर कैमरा था, तो Redmi वाले मुझे लगता है सेंटर कैमरा ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक देखो 14 में था और ये 9 में आ गया, और अगर आप 8 Pro Plus में आओगे, ये Pro Max था ना, 8 Pro Max था, उसमें मैक्स चलता था, 8 Pro था, खैर जो भी है, प्रो वाला था, देख लो यहाँ पे सेंटर फिंगरप्रिंट था, तो ये इनको सेंटर वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है। देन यहाँ पे 7 आ गया, देखो ये लाइक अल्टीमेट रेडमी फ़ोन था, अभी भी बहुत स्लीक फील होता है। एंड दी मेटल बिल्ड Redmi Note 6 Pro, तो डिज़ाइन में गाइस काफ़ी चेंज हो गया है। तो लेट अस नो इन द कमेंट आपके हिसाब से कौन सा रेडमी फ़ोन आपको ज़्यादा बेटर लग रहा था इसमें से। तो फ़ोन को टर्न ऑन करते हैं, देखो एक और चेंज दिखाई पड़ गया, इस बार यहाँ पे देखो रेड कलर से रेडमी लिख के आ रहा है, तो ये फेज 2 में आने लगता है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो 5,500 करोड़ का कुछ घोटाला चल रहा है इनका, अब यहाँ ये कुछ और कर रहे हैं। पावर्ड बाय HyperOS, अभी यहाँ पे HyperOS 2 होगा, 3 आने वाला है, जब भी आपको दिखाते हैं। फोन गाइस टर्न ऑन हो गया है, और यहाँ पे आपको कुछ बातें देखो नजर आ जाएगी, जैसे कि सर पहले बताया था कि फोन सीरियसली बहुत ही वाइड आपको फील होगा। कुछ मामलों में अच्छा भी है, देखो ऐसा नहीं कि आप ज्यादा वाइड है तो फोन को पकड़ने में दिक्कत है, टॉलर फोन पकड़ने यहाँ दिक्कत होती है, और वाइड है तो ऑफकोर्स आप कंटेंट ज्यादा मजेदार देख सकते हो। और प्लस ये क्वाड कर्व है, बेजल देखो यहाँ पे इक्वली सिमेट्रिकल है। हाँ ऑफकोर्स जैसे अब चूंकि क्वाड कर्व वाले फोन होते हैं, आपने हमें देखा होगा कि कोने कोने में आपको थोड़े ज़्यादा थिक बॉर्डर एक्चुअली फील ज़्यादा होंगे, तो अगर आप सुपर फ्लैट लोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और देखो डिस्प्ले इसका देखो काफ़ी ब्राइट है, 3200 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है, HBM में भी एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आप 1600-1700 के आसपास मान सकते हो। इस फोन के आप रिफ्रेश रेट में होगे अप टू 120 वाला सीन है, यानी कि तो ये एज लो एज आपका 30 हर्ट्ज से हमने देख रखा, 30, 45, 60, 90, 120 ऐसे चलेगा। और पैनल की क्वालिटी गाइस सीरियसली बहुत अच्छी लग रही है। बाकी ये जो आपका डिस्प्ले है, ये HDR10 प्लस डॉल्बी विजन दोनों सपोर्ट करता है। OTT मैंने चेक कर रखा है, तो फिलहाल आपको ये चीज़ें एकदम बिंदास आ रही हैं। आउट ऑफ द बॉक्स गाइस यहाँ पे देखो HyperOS मस्त चल रहा है, और अगर स्पेक्स की बात कर लें HyperOS 2.0 है, 3 आने वाला है, और ये मेरे पास जो वेरिएंट मैंने ले रखा है ये 12512 है, और आई थिंक ये 128 में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको जस्ट मैसेज ही मिलेगा, 12256 से स्टार्टिंग होगी यहाँ पे, 15 से आउट ऑफ द बॉक्स है, और एटलीस्ट आई बिलीव 3 इयर्स का अपडेट तो मिलेगा। हार्डवेयर वर्जन 1v1 कुछ लिख रखा है, कुछ नई चीज़ देने वाले होंगे। यहाँ पे प्रो लोगों के लिए क्या कमाल दिया गया है, देखो थोड़ा आपको डिस्पेंड हो सकता है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन के रेडमी के फोन से, आपको थोड़ा सा फील होगा। तो ये रहा गाइस माई डिवाइस इन्फो, आप यहाँ पे डिटेल इन्फो स्पेक्स दे सकते हो। यहाँ पे तो इस बारे में इन्होंने ये छिपा रखा है कि इन्होंने एक्चुअली बताया नहीं, यूजली ना ये लिख देते हैं कि स्नैपड्रैगन क्या या जो CPU, लेकिन यहाँ पे बस लिखा ऑक्टा कोर मैक्स 2.7 GHz। वेल यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, ये फर्स्ट फोन है जो इस CPU से लॉन्च हो रहा है। लास्ट ईयर 7 Gen 3 था, तो जितना मैंने रिसर्च किया 7 Gen 4 और Gen 3 में आपको जस्ट अराउंड 7% मैक्स परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। और प्लस यहाँ पे गाइस आप देखोगे कि LPDDR4X है, एंड यहाँ पे UFS 2.2 है, तो ऑन पेपर क्लियरली ये लाइक आपको इस प्राइस में जस्टिफाई नहीं करेगा, तो वो तो ठीक है, वो और हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अर्ली इंप्रेशन में जितना मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ, एक बात तो जाननी पड़ेगी, लाइक ये इन्होंने काफ़ी फास्ट यहाँ पे कर दिया, देख सकते हो कि एनिमेशंस बहुत ही क्विक वाले हैं। जो HyperOS है तो यहाँ पे थोड़ी हाइपर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ी, यानी कि अगर आप नॉन गेमर हो तो अगर आप कैजुअली कुछ भी चलाते करते हो, देखो फटाफट चीज़ें खोल रही है, देखो मैं कुछ भी खोल रहा हूँ, देखो बिंदास सब चीज़ें एकदम दनादन चल रही है, देखो कुछ नहीं हो रहा है, हर चीज़ एकदम फटाफट चल रही है, तो कैजुअल पर्पज से यहाँ पे बहुत ही सही लग रही है। और जब इस फोन को सेट करते हो, बहुत सारे आपने इंस्टॉल किए, डाउनलोड किए, तो डिवाइस में सच को यहाँ पे हीटिंग भी नहीं फील हुई मुझे, कि लाइक होता है कि डिवाइस अर्ली सेटअप में बहुत हीट हो जाता है, तो उस मामले में ये ठीक लगा है। अभी आपको मैं बाहर जाके और दिखाऊंगा, फिलहाल तो उस मामले में मुझे कोई सी दिक्कत सी नजर नहीं आ रही है। अब इस फोन में गाइस क्रेजी क्या दिया गया है कि यहाँ पे 7000 mAh की रियली बिग बैटरी है। हाँ एक बात ये है कि सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी भी लिथियम वाली बैटरी जो यूज होती है, लेकिन फिर भी फोन सुपर हैवी नहीं है, 211 ग्राम का वेट लगभग है। आई थिंक आप ओके मान सकते हो, बिकॉज इस फोन का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है मुझे काफी सही लग रहा है। देखो बड़ी बैटरी है, आई थिंक इसलिए फोन स्लाइटली वाइडर है, जो थिक फोन होते हैं वो ज्यादा वेट फील कराते हैं, वो मैंने ऐसे फील किया जैसे कि अभी मैं देखो फोन को यूज कर रहा हूँ, तो अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट आप टैप किसी चैटिंग वाले स्टफ में लगे हो ना, क्विक वाले में, लॉन्ग सेशन में, तो आप यूजली 2 हाथ से ऐसे काम करोगे, तो जैसे मेरे फिंगर्स इस कैमरे में सेट हो जा रहे हैं, तो मैं इसका वेट बहुत ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इवन अगर मैं सिंगल हैंड भी चला रहा हूँ, तो चूंकि फोन वाइड है, मैं ज़्यादा एरिया कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा वेट का जो थिकनेस है ना वो ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। तो ये डिज़ाइन उन्होंने अच्छा कर रखा है। अगर सोचो सिलिकॉन कार्बन होती तो क्या सीखा जाता। बाकी 7000 mAh है, इट्स आई थिंक सुपर क्रेजी। तो सारे ड्रेन आपको दिखाएंगे। अब ये गाइस एक डिबेट वाला क्वेश्चन चल रहा है कि वॉल्यूम में मैक्सिमम बूस्ट कितना आया है। अब इस फोन देखो कमाल की बात क्या आपको दिखाता हूँ, यहाँ होगे देखो, अभी देखो मिनिमम है,
अब इसको आगे बढ़ाओगे, ये देखो 400% के यहाँ पे जबरदस्त वाला स्पीकर आता है। अब तो कॉपीराइट की वजह से मैं आपको यूट्यूब पे सुना नहीं पाऊंगा, मैं आपको म्यूजिक सुनाता हूँ, लेकिन इसके स्पीकर भाई क्या ही जबरदस्त वाले, एकदम स्पीकर है। अगर ये 8 फीट दूर भी बज रहा तो भी कान हिलते रहे। मतलब मैं जोक नहीं कर रहा, मैं आपको थोड़ा डेमो दिखाता हूँ, कुछ मैंने छाटे म्यूजिक स्पीकर डेमो में। I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. 100 पे आ गया, There's beauty in the 200, gray, the cold, but you just 400, go. And तो 400% में भी स्पीकर फट नहीं रहे हैं। वो सबसे मेन जज करने का तरीका होता है कि क्वालिटी हार्डवेयर कितना अच्छा है। बाकी फोन का इस IP69 है, हमने पहले भी टेस्ट कर रखा है रेडमी के फोन्स में, तो वाटर के टर्म में ठीक निकलते हैं, बेंड में आपने देखा हिस्ट्री सही नहीं है, तो वो हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में। वेल गाइस, काफी समय मैंने स्पेंड कर लिया आउटडोर में, हम फोन को स्पेशली यूज कर रहे हैं और कई बातें हमने टेस्ट की। चलिए आपको सारी बातें बताता हूँ कैसा है। देखो इन हैंड मैंने आपको बता रखा था, फोन में यूज करने में अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, और लाइक अराउंड 1 घंटे से हम लगातार किसी न किसी टास्क से फ़ोन को चला रहे हैं, तो फ़ोन इटसेल्फ ज़्यादा हीट हो नहीं रहा है, प्रोवाइडेड अभी काफ़ी ह्यूमिड सीजन है तो फ़ोन जनरली हीट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट आउटडोर में आप डिस्प्ले की क्वालिटी भी देख लो, इसकी रीडेबिलिटी अच्छी लग रही है। अब चूंकि क्वाड कर्व है तो आपको थोड़ा लगेगा लाइक हर तरफ से हल्का सा क्लियर सा लगेगा, बट ब्राइट है। मैंने ऑटो पे लगा रखा है, आई बिलीव आप देखो, तो या इसकी क्वालिटी सही लग रही है। डिस्प्ले ऑटो ब्राइटनेस, इवन अपने आप ऑटो एडजस्ट भी कर ले रहा है, तो भी देखोगे डिस्प्ले प्रॉपर्ली ब्राइट है, तो मुझे यूज़ करने में अच्छा लगा। डिस्प्ले पैनल की क्वालिटी अच्छी लग रही, सो ओवरऑल यहाँ पे गुड पॉइंट फॉर दैट। ना चलिए अब कैमरे की बात कर लेते हैं। अब इस फोन में गाइस ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। एज ए रेफरेंस के लिए फर्स्ट इंप्रेशन में लास्ट जनरेशन के 14 प्रो प्लस के साथ में कितना इंप्रूवमेंट, मैं कुछ शॉट आपको दिखाता रहूँगा। अब देखो 50 MP का सेंसर यहाँ पे है, उससे जितने भी शॉट हमने अभी रैंडमली फिलहाल में टेस्ट किए, तो हमें एक बात ये नोटिस हुई कि इस फ़ोन से जो फोटोज़ आ रही है उसमें कलर्स लाइक मोस्टली एक्यूरेट आ रहे हैं। जैसा आप ह्यूमन आई से देखते हो तो वो रियल लाइफ फोटोज़ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बात मुझे इसमें अच्छी लग रही थी। तो हमने बेसिकली थोड़ा इंडोर भी शॉट लिया मॉल के इनसाइड में, तो वहाँ आप देख सकते हो। आउटडोर में लिया थोड़ा जहाँ पे लाइक ब्राइट लाइट है, वहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ा पता चल जाएगा, क्लैरिटी मेंटेन है। हाँ, ह्यूमन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा मुझे जैसे लगा लाइक ब्यूटीफाइड फोटोज आ रही है, तो वहाँ पे टेक्सचर शार्पनेस थोड़ी सी मिसिंग लगी, स्पेशली ह्यूमन फेसेस पे। अदरवाइज वैसे कलर वलर एकदम परफेक्टली ओके आ रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे डेफिनेटली कलर में इंप्रूवमेंट हुआ है, फोटोज अच्छी आ रही है। अब बात करें देखिए यहाँ पे तो अल्ट्रा वाइड की बेसिक 8 MP है, तो ज़्यादा खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फॉर द नेम से दिया गया, बिकॉज सेटअप को 4 बनाना था, तो वो ओके है, आप कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अल्ट्रा वाइड के बाद टेलीफोटो में यहाँ पे 2.5 है। वियरली हमें लग रहा था कि इस साल इंप्रूव होगा, लेकिन पिछले साल की तरह अभी भी 2.5 है, विद सम रीजन जो भी है। अब जब हमने यहाँ से जूम शॉट लेने की कोशिश की, देखो वैसे तो 1x 2x तक लोगे तो शॉट पता नहीं चलते, अच्छे थे। उसके बाद थोड़ा आगे गया तो सब्जेक्ट कलर थोड़ा सा बदल गया, हल्के से सॉफ्ट हो गए थे कलर, लाइक अंडर सेचुरेशन हो गया। लेकिन ये बियॉन्ड जाता जब 20-30 तक, तो यहाँ पे देखोगे कलर्स अच्छे आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे भी आपको AI इफेक्ट दिखाई पड़ेगा आजकल, जैसे कि सारे फ़ोन जो जूम में करते हैं, बट इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो जूम शॉट भी इसके 30x तक हैं, अच्छे हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। थोड़ा आपको गाइस मैं वीडियो का डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप 4K 30 का वीडियो बना सकते हो, अगर आप 4K पे रहोगे तो आप अल्ट्रा वाइड में स्विच नहीं कर सकते, बिकॉज अल्ट्रा वाइड यहाँ पे 4K सपोर्ट ही करता है। देन 2.5 जाओगे तो ये 4K में आपका 2.5 के ऑप्टिकल वाली क्वालिटी आपको दे सकता है। बाकी स्टेबलाइजेशन कैसा है आप थोड़ा यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हो। फिलहाल मुझे जो लग रहा है थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है, ग्रीन कलर यहाँ पे मुझे लाइक हल्के से सैचुरेटेड लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी डिटेल्स वीडियो में थोड़ी सी मिस लग रही है, लाइक शेडोज़ में हल्का सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंसर बहुत हाई क्लास एडवांस वाला नहीं है, तो थोड़ी ये दिक्कत आपको लगेगी। लेकिन वैसे कलर देखोगे अच्छे आ रहे हैं, स्टेबलाइजेशन भी ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा वीडियो में बहुत ज़्यादा लैग या कुछ जिटर सा है, ठीक ठाक क्वालिटी आ रही है। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से अब मैं ऑप्टिकल पे स्विच कर लेता हूँ, तो देखो ऑप्टिकल पे आपको थोड़ी सी डिटेल दी जाएगी, काफ़ी दूर का देखो, फिर भी लाइक हल्की सी लाइट कम मिलेगी, वहाँ पे देखो ज़्यादा आ रही है, यहाँ कैमरे में थोड़ी सी कम आ रही है। और 2.5 पे भी देखो वीडियो स्मूथ है, तो अगर आप ऑप्टिकली वीडियो बनाना चाहते हो तो ये भी यहाँ पे आप कर सकते हो, नॉट ए बैड थिंग। ए बर्डी कितना और जा सकते हैं, और इसको बियॉन्ड जाते हैं तो या वीडियो में आप बियॉन्ड 7.5 जा सकते हो, जिसमें भी आपको ठीक ठाक डिटेल मिली, हल्का से यहाँ पे आपको नॉइस सा फील हो रहा। बाय द वे सेल्फी यहाँ पे जस्ट 1080p की है, और लाइक ऑलवेज आजकल क्या जमाना गाइस आ गया है हायर क्वालिटी वीडियो का, बिकॉज टिकटॉक इज कमिंग बैक इन इंडिया, सो 4K मिलना चाहिए। बाय द वे 32 MP का फ्रंट कैमरा है,
सैम्पल्स जितने हमने लिए सैम्पल्स से बहुत इंप्रेस नहीं, बिकॉज आजकल लगा इस प्राइस से 50 MP की आदत पड़ गई है, तो 50 MP ऑफ कोर्स मच बेटर डिटेल देता है। तो ये 32 MP में थोड़ी सी सॉफ्ट सी फोटो दे रहा है, मे बी लाइक जब भी लॉन्च होगा तो शायद आपको बेटर क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल वीडियो में डिसअपॉइंटमेंट रहा। कलर्स वलर सही आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि टेक्सचर्स मिसिंग लग रही है, बिकॉज 4K होता पिक्सल ज़्यादा। और बाकी परफॉर्मेंस के लिए गए, जैसे यहाँ पे क्या है कि BGMI की बात कर लेते हैं। देखो आई डोंट नो क्यों, बट ये फ़ोन जो 60 FPS BGMI सपोर्ट करता है। अब जो भी है, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये फ़ोन ये लोग गेमिंग सेंट्रिक टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कर देंगे तो लाइक पोको X सीरीज़ कौन बाय करेगा, जो कि सेम प्राइस में आता है। तो गेमिंग सेंट्रिक के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप BGMI 60 पे चला लोगे। बाकी रियल लाइफ में परफॉर्मेंस कैसी, देखो ऐसे यूज़ करने मुझे नहीं फील हुआ, लेकिन जैसे कैमरा यूज़ करने को, अब जैसे मैं तीनों लेंस स्विच करता हूँ। अब जैसे मैं स्विच करूँगा, देखो यहाँ पे फ़ोटो में आया। अब अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो अल्ट्रा वाइड 1, तो ये देखो हल्का सा आपको लगेगा टाइम, ऐसे लगेगा कि सुपर डिले है, बट लेकिन कर ले रहा है। तो अगर आप और फटाफट करोगे तो चूंकि यहाँ पे CPU तगड़ा वाला होता है ना, 8 Gen 4 वाला, जैसे कि IQ में हम देखते हैं, तो वो बिंदास था, लेकिन फिर भी इट्स नॉट बैड, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप फोटोज़ लोगे, जैसे देखो मैं अगर मैं फ़ोटो लेता हूँ, मैं आया 1 पे, और अगर मैं फ़ोटो लेता हूँ, देखो अभी जैसे आप एकदम स्नैपियर नहीं है जैसे कि 8 सीरीज़ के होते हैं। 4-6 फ़ोटो ले गए, फिर ये थोड़ा सा पॉज हो जाता है, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं, जैसे से आप हैवी टास्क करने लोगे, थोड़ा सा ये लैग सा आपको लगेगा। तो अगर आप प्रो परफॉर्मेंस चाहते हो, ऑफ कोर्स आपको इस प्रो प्लस वाले फ़ोन में वो वाली परफॉर्मेंस देखो आपको थोड़ी सी नहीं मिल पाएगी। वेल गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन में तो फिलहाल मैंने आपको काफ़ी बातें दिखा दी। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कैसा लग रहा है। देखो डिवाइस ओवरऑल ठीक लगी, नॉट बैड। 10 में से अगर 8 लोग को देखो तो जनरल पब्लिक के लिए ये डेफिनेटली फ़ोन वर्थ है। बट अब सवाल आता है किस प्राइस पे आता है। अगर आप 2 साल का ट्रेंड देखें, 12 GB आपका 33,000 में आता है और 30,000 28,000 में आपको बाकी फ़ोन मिलते हैं। 8 GB रैम का वेरिएंट का प्राइस लास्ट अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 7-8 महीने में 6-7 हज़ार घट चुका है। लेकिन अब बिग क्वेश्चन ये है कि शायद 8/128 जो होता है, 828 नॉट 8/128, 828 शायद आएगा नहीं। इस में अच्छी बात भी है, जैसे कि डिस्प्ले अच्छा है, स्पीकर्स बहुत ही सॉलिड है, IP69 है, जो कि गुड पॉइंट है, सारे फोन से मिलते हैं। अब बैटरी 7000 mAh है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। बट क्या है कि ये सिलिकॉन कार्बन नहीं है। अब जो CPU 7S Gen 4 दे रखा है, एटलीस्ट 7 Gen 4 होता तो भी यहाँ आप 1.5 मिलियन स्कोर पहुंच जाते, लेकिन यहाँ इन्होंने घटा रखा। 8 Gen 3 दे देते तो भी समझ में आता, बिकॉज IQ Neo 10R जो कि आपको 25 का मिल जाता है, वो आपको 8 Gen 3 दे देता। इन्होंने वो भी नहीं दे रखा है। आई डोंट थिंक सो कि वो उतना वेल चलने वाला है। अब थोड़ी उम्मीदें रहेंगी Redmi Note 14 Pro के साथ में, बिकॉज काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं, कुछ चीज़ों में कमी होती हैं। इसको भी मैं टेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट आपको कुछ दिनों में दिखाता हूँ। लेट अस नो आपको क्या लगता है, क्या डिवाइस फिर से चलने वाली कि Redmi का सीन लाइक ओके ठीक है भाई, आपने बहुत फ़ोन सेल किए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू एंजॉयड इट एंड कैच यू वेरी सून।